बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गोंदल। शहबाज शरीफ को गिरफ्तारी से बचाने के लिए एक नई चाल चलने का फैसला किया गया है। उस पर जो है वो मैं बात करूंगा और आने वाले चंद हफ्तों के अंदर आपको मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मीडिया हाउसेस और चंद बड़े जो एंकर्स हैं वो एक नई एक ही पेज पर आपको नजर आएंगे और एक बड़ी डर्टी पॉलिटिक्स और डर्टी जो है प्लानिंग जो है उनके दरमियान कर ली गई है कि इमरान खान के खिलाफ किस तरह की चाल जो है वो चली जाएगी। इस पर मैं आपको आज वीडियो के अंदर जिक्र करूंगा। अब जो गुज़श्ता से पेवस्ता एक बात मैं शुरू में करना चाहता हूं वो ये है कि जिस तरह मौलाना तारक जमील साहब ने एक आला ज़रफ़ी का मुजाहरा किया, तो बाज़ जो बेशरम और बेहया लोग होते हैं वो इन चीज़ों को समझते नहीं है। वो कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो वो उल्टा वो चढ़ाई कर रहे हैं मौलाना साहब पर कि जैसे उन्होंने कोई सोमनाथ का मंदिर फतह कर लिया और मौलाना साहब ने कोई इतना बड़ा गुनाह कबीरा कर लिया। ये बात उनको आईना दिखाकर और सच बोलकर और इस तरह की बात कर रही है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। सेनेटर हैं शेरी रहमान और ये हैं बड़ी जो है वो बिलावल साहब की आंटी हैं। आंटी कह लें, चूंकि सियासी तौर पर ये बड़ी एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ रही हैं। तो इस तरह की जो खवातीन होती हैं उनको पार्टीज के अंदर शामिल किया जाता है। ये मगरब के एजेंडे पर जो है वो चलने वाली उनकी नौकर चाकर खवातीन होती हैं जो फॉरेन फंडिंग पर पलती हैं और इस मुल्क की तहजीब व सकाफत के खात्मे के साथ बेहयाई फहाश और यानी की प्रमोशन के अंदर इनका बड़ा हाथ होता है। जैसे मैंने जिक्र किया, इनकी पार्टियां जुदा जुदा होती हैं। ये पीटीआई में भी है, नून लीग में भी है, पीपल्स पार्टी में भी है, एएनपी में भी है, एमक्यूएम में भी है। तो इस तरह की वाहियात खवातीन होती हैं। अब वो क्या बयान दे रही है, मुझे बहुत अफसोस हुआ और तकलीफ हुई। वो कहती है मौलाना तारक जमील साहब ने खवातीन की तौहीन कर दी है, उनको माफी मांगनी चाहिए थी खवातीन से और अदालत को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस पर सो मोटो एक्शन लेना चाहिए था। अब देख लें यानी कि जब एक बेहया खातून को जो मसलन जो ये अब खातून है ये सिगरेट पीती है आम मर्दों में बैठकर और शराबें पीती है, अगर इसको बेहया ना कहें तो क्या कहें? यानी बताएं आप, इनकी तदलील हो जाएगी इससे। यानी वो कहते हैं कि हम जो भी करें हमें पूछा ना जाए। बहरहाल इसका जिक्र जो है किसी और वीडियो में इस पूरे तबके का जिक्र करेंगे। तो अब जो है वो शहबाज शरीफ को गिरफ्तारी से बचाना है। एक तो ये कोशिश की 4 मई से जो तक जो है वो किस तरह बचाया जा सकता है। इसका एक हल ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ब्लैकमेल किया जाए, उन पर अटैक किया जाए, उन पर बाउंसर बसाया जाए और कहा जाए कि जनाब आप चोर हैं, आप रसीदें दिखाएं। उनको बजाय ऑफेंसिव पोजीशन से डिफेंसिव पोजीशन पर लाया जाए, क्योंकि उनको इल्म है कि पार्टी के अंदर भी टूट फूट मुमकिन तौर पर हो सकती है। और फिर जिस तरह चौधरियों के मामलात है, इंटरनल जो पॉलिटिक्स है पार्टी की, पीटीआई की, और इसके साथ जो है वो अपोजिशन पर अगर वो चढ़ाई करने में इतनी मुख्तसादा अक्सरियत के साथ अगर वो चढ़ाई करने में कामयाब हो जाते हैं, फिर हमारा तो पूरी एक सियासी बयानिया, सारा हमारी सियासी तारीख दफन हो जाएगी। इसलिए याद रखें कि इमरान खान अशराफिया के खिलाफ जंग लड़ रहा है और कौम की और इस अवाम की, इस माओ बहनों बेटियों की जंग लड़ रहा है। और वो अशराफिया उनकी अपनी पार्टी में भी है और दूसरी पार्टीज के अंदर भी है। अब अशराफिया का प्लान ये है कि 4 मई को, अब आप देखते थे ना कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए और जल्दी बुलाया जाए, ये तो बड़ा मसला खराब है। उसके अंदर जो नैब का तरमीमी आर्डिनेंस था वो चूंकि पास होना था, हुकूमत का और अपोजिशन का इस पर इत्तेफाक हुआ था, तो वो तरमीमी आर्डिनेंस था अगर जल्दी जल्दी आ जाए तो उसमें बहुत सारे जो चोर डाकू हैं उनको वो बचने का चांस था। अब जो है वो आर्डिनेंस जो है उसकी मुद्दत होती है 120 दिन, यानी 4 माह खत्म हो गए तो आर्डिनेंस जो है लाजमी तौर पर उसको जब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाना होता है तो फिर उसको असम्बली के अंदर यानी पार्लियामेंट के अंदर कौमी असम्बली और सेनेट से प्रॉपर तरीके से मंजूर करवाना होता है। अब चूंकि पार्लियामेंट का इजलास नहीं हो रहा तो इस वजह से वो एक्ट जो है वो पास नहीं हुआ। लिहाजा वो जो पुराना नैब ऑर्डिनेंस था जिसमें नैब जब चाहता था जिसको चाहता था उठा लेता था, अब वो इन दिनों के अंदर बहाल हुआ है। और खुशकिस्मती के साथ हमारा जो चोरों का एक आम खानदान है, शरीफ खानदान, उनके आम फर्द शहबाज शरीफ,
वो उन पर 4 मई को जो है तलब भी किया गया है, उनको मौके भी दे दिए गए हैं, और अब जो है अगर वो पेश नहीं होते तो मुमकिन तौर पर उनकी गिरफ्तारी यकीनी है। और ये मैं आपको कानून के मुताबिक, चूंकि मेरा मकसद है बात करने का, और आप किसी भी लीगल एक्सपर्ट से ये बात कर सकते हैं। मैं खुद लॉ का जो है वो लॉ किया हुआ, मैंने एज ए एडवोकेट मैं प्रैक्टिस करता रहा हूं, तो ये बात मैं आपको इसलिए कर रहा हूं। अब उसको गिरफ्तार जो है वो लाजमी करना है उन्होंने। अच्छा, अब जो है वो ये बात है कि गिरफ्तारी से बचना है, लिहाजा उन्होंने कहा कि अब ब्लैकमेल करने का। शहबाज शरीफ ने क्या आज स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि ये जो कबीना और ईसीसी ने ये जो कमीशन बनाया गया चीनी बहरान पर, इस हवाले से ये न्याजी साहब जो है इसके जिम्मेदार हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उस्मान बुज़दार। चूंकि ईसीसी के अंदर इसकी अप्रूवल हुई और कैबिनेट के अंदर इसकी अप्रूवल हुई, लिहाजा ये जिम्मेदार है। और फिर इसके अलावा 100 अरब का वो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब डाका डाला गया, और ये असल चोरों को जो है वो चीनी चोरों को बचाना चाहते हैं। रिपोर्ट छुपाने से इमरान खान का जुर्म छुप नहीं जाएगा। इंक्वायरी कमीशन मुनसफाना नहीं है। मैंने आपको बताया था ये इंक्वायरी कमीशन और इस तरह के सारे इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करेंगे, चूंकि आगे इनके सारे जो करप्शन के केसेस हैं वो इन्हीं इदारों ने हैंडल करने हैं। वो कहते हैं इंक्वायरी कमीशन मुनसफाना नहीं है। अगर हमें मसलन खुरम दस्तगीर साहब और शेर खान अब्बासी साहब को पेश होने का मौका मिला तो इंशाल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरह ये हमेशा ये शख्स कहता है कि अगर मैं ढेले की भी करप्शन साबित हो गई तो फिर आप देखिएगा कि मैं अपनी कुर्सी से हट जाऊंगा। अगर जिस तरह मॉडल टाउन की रिपोर्ट के हवाले से इन्होंने कहा था कि अगर मेरी तरफ उंगली भी उठी तो मैं रिजाइन दे दूंगा, लेकिन फिर भी ये बेशरम आदमी उस कुर्सी के साथ चिमटा रहा, आपने देखा। लिहाजा बात कर देना वैसे ही ऐसे इसके लिए नॉर्मल बात होती है, इस तरह के जो माफियात लोग होते हैं। तो अब जो है ये बयानात दे के अब ताकि हुकूमत डिफेंस में आए कि जनाब ये, हालांकि इनको पता है कि एक आदमी जो असिस्टेंट डायरेक्टर था एक टीम का, वो बकायदा तौर पर उस चीनी चोरों के साथ मिल गया था और वो उनको खबरें लीक कर रहा था। तो जब पता चला अदाद शुमार में तजाद पैदा हुआ तो फिर उसको चेंज कर दिया गया। तो जितना 1-2 हफ्ते काम हुआ था वो जाया हो गया। अब उसकी जगह जो सब कमेटी नई बनाई गई है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो इसलिए उन्होंने 3 हफ्ते का टाइम मांगा है। शहजाद अकबर साहब ने भी बयान किया है ऑफिशियली तौर पर इंक्वायरी कमीशन ने कि 3 हफ्ते मजीद दीजिए ताकि हम मजीद तफ्तीश और तहकीक करके लाएं। अब इनको जल्दी क्यों है कि कमीशन की रिपोर्ट, कहते हैं फराजत की जरूरत नहीं, ये तो तय हो गया। अब इसकी जल्दी क्यों है? इनको जल्दी इसलिए है कि 22 अरब की सब्सिडी इन्होंने खुद दी है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और ये जो गवर्नमेंट है, अब इन्होंने खुद दी है। फिर इसमें 3 अरब में से भी इन्होंने खुद भी सब्सिडी ली है। सुलेमान शहबाज जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं इस तरह के सारे मामलात के अंदर। तो ये कहते हैं जल्दी जल्दी करो। प्रोफेसर अरस्तु साहब, जो एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस खोला जाए, यानी ये अब जो है वो ब्लैक मेल करने के टैक्टिक्स है कि इमरान खान जो है वो इनको चोरों डाकुओं को छोड़ देगा इनकी ये चंद स्टेटमेंट्स की वजह से, चंद बयानात की वजह से। तो ये ऐसी बात नहीं है। और फिर अगला प्लान जो ये बनाया गया है कि किसी तरह, अभी तो चूंकि कोरोना की वबा का ज्यादा जो है वो, पैसे तो प्लान था कि ये जो बजट है इसको अप्रूव नहीं होने देना, इससे पहले इमरान खान को घर भेजना है। तो अब ये प्लान बनाया गया कि अगस्त तक जो है वो हमने जरूर कोई ना कोई माहौल बनाना है। और उसके अंदर चूंकि इमरान खान आगे एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं जिसकी बकायदा मनसूबा बंदी हो चुकी है गवर्नमेंट सतह पर, वो ये कि ये जितने एंकर हैं, ये जितने मीडिया हाउसेज हैं, मीडिया हाउसेज के जो कौमी बकायाजात हैं, बिजली के बाकी जो सैटेलाइट के हवाले से जो भी इनके बकायाजात होते हैं, कनेक्शंस के जो यूटिलिटी बिल्स होते हैं, ये सारा जो कुछ इन्होंने देना होता है ये अमूमन इनके पेंडिंग होते हैं। तो एक तो इनके कितनी आमदन है, कितनी इनकी इनकम है, यानी इनकम है, और कितने एक्सपेंडिचर हैं, उस हवाले से पूरा इनका ऑडिट होना चाहिए। और दूसरा, हुकूमत को ये तजवीज़ दी गई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कि ये जितने एंकर्स हैं इनका भी आमदन से ज़ायद एहसासाजात की जो है वो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए,
اس میں ISI IB اور ان اداروں کو انوالو کرنا چاہیے تاکہ یہ جو اربوں پتی بنے ہیں کروڑوں پتی بنے ہیں یہ کیسے بنے. کیا یہ صرف حق حلال کی جو چینل ان کو تنخواہ دیتا رہا ہے اس سے یہ ممکن ہے جتنے یہ اللے تللے اور جس طرح یہ بیٹھ کر پوری حکومتیں گراتے بچھاتے اور پورا جس کی مرضی ہو پگڑی اچھالیں تذلیل کریں. تو ان کا جو ہے پوری طرح انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. ان کے اثاثے کتنے ہیں اور کیا ان کی آمدن کے مطابق ان کے اثاثے ہیں. اگر ان کے بھی نہیں ہے تو ان کو بھی کورٹ کچہری کے اندر آنا چاہیے, باقاعدہ ان کو لا کے سامنے جو ہے سرنڈر کرنا چاہیے اور ان کو بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ پورا جو ہے قوم کے سامنے ان سب کے چہرے جو ہے وہ آنے چاہیے. اس پر سنجیدگی کے ساتھ جو ہے پرائم منسٹر عمران خان نے حکومت کے اندر یہ فیصلہ کر لیا ہے, مشاورت کر لیا ہے. آپ دیکھیں گے اب اس سے بچنے کے لیے یہ شہباز شریف, زرداری صاحب یعنی پیپلز پارٹی, نون لیگ سمیت اپوزیشن پارٹیز اور یہ میڈیا اینکر جو ہے یہ ہر حال میں یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں, سازشیں تیار کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف کہ کسی طرح ہم نے اگست سے آگے اس حکومت کو نہیں جانے دینا. مگر اب فیصلہ جو ہے قوم پر ہے کہ قوم اس موقع پر عمران خان ایک ہی وقت پر وہ کہتے ہیں کہ اتنے ناخداؤں سے لڑ رہا ہے تو قوم نے اب سپورٹ کرنا ہے. اب ہیش ٹیگ آنے چاہیے ٹویٹر پر ان اینکرز کے اثاثہ جات کے حوالے سے, ان میڈیا ہاؤسز کی بدماشی کے حوالے سے اور ان کا جو احتساب ہے اشرافیہ کا اس حوالے سے احتساب ہونا چاہیے تاکہ کوئی ادارہ جو خفیہ مقتدر ادارے ہیں وہ بھی کسی ڈیل اور ڈھیل کے تحت ان کو بچانے کے اندر کامیاب نہ ہوں اور عمران خان کی یہ جو اشرافیہ کے خلاف ایک جنگ جاری ہے یہ کامیابی سے ہمکنار ہو. بہرحال یہ ایک منصوبہ بندی جو ہے یہ ان کی کر لی گئی ہے, اب اس کو ناکام کرنا ہے عوام نے. چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اشرافیہ تو سارا ایک ہے, پارٹیز مختلف ہیں, ان کی میڈیا کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ جنگ جو ہے احتساب کی جنگ عمران خان کے سنگ یہ پوری قوم نے لڑنی ہے. اگر یہ فتح ہوگی تو پوری قوم کی فتح ہوگی, شکست ہوگی تو یہ پوری قوم کی جو ہے وہ شکست ہوگی. فیصلہ اب ہم سب نے کرنا ہے کہ ملک کو بچانا ہے یا ملک کو ڈبونا ہے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.